चेक के बारे में लोग बार बार सवाल करते हैं कि हमारे पास किसी का चेक है, उस पर पर्चा करवाएं या उसके खिलाफ दावा करें। लाखों करोड़ों रुपए की रकम है, कहीं डूब तो नहीं जाएगी, वसूली भी होगी या नहीं। आज इस कंफ्यूजन को ख़त्म ही कर देते हैं। इस वीडियो को सेव कर लें, ये आपके काम आएगी। देखें, आपके पास जिसका चेक है, सबसे पहले उसके बारे में अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है। अगर आपको लगता है कि वो थाने का प्रेशर नहीं उठा सकता, गिरफ्तारी से डरता है, डर जाएगा, तो फिर आप सिविल कोर्ट ना जाएं, आप उस पर पर्चा ही करवा दें। पर्चा करवाएंगे, वो थानेदार के खौफ से, पुलिस वालों के खौफ से आपको रिकवरी बाहर ही दे देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बंदा ढीठ है और प्रेशर को हैंडल कर लेगा, या इतना ताकतवर है कि थाने में आपकी बात नहीं बनने देगा, तो फिर एफआईआर की तरफ ना जाएं, सिविल कोर्ट आ जाएं। यहाँ आके ऑर्डर 37 का दावा करें, उसमें आपको रकम जल्द अज जल्द मिल जाएगी। देखें, एफआईआर सजा के लिए होती है, रिकवरी के लिए नहीं होती। रिकवरी के लिए सूट होता है। आप दावा करें, और दावे में सबसे जो अहम बात है ना, जो सबसे शानदार बात है, वो ये है कि कोर्ट सबसे पहले मुद्दा अलैह से जामिन लेती है, श्योरिटी लेती है। वो जामिन जमा कराएगा, उसकी जायदाद को पाबंद कर देगा। कल कल को वो आपके पैसे नहीं दे सकता, भाग जाता है, या उसके पास पैसे हैं ही नहीं, तो अदालत आपको उसकी श्योरिटी से, वो जो जामिन दिया गया था, उससे आपको रिकवरी करा के देगी, आपको पैसे आपके पूरे करके देगी। वसूली का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। दावा किस तरह होगा, उसका प्रोसीजर क्या है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सके और उनकी रकम बच सके।